हर हर मोदी घर घर मोदी। मोतिहारी चंपारण में मोदी जी की जय जयकार है। यहाँ पर मोदी जी को छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी का कोई भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। महागठबंधन जो है बिना दूल्हे का सरकार है, बिना दूल्हे का बारात है। उसमें ऐसा बारात है कि सब कोई दूल्हा बनना चाहता है। मतलब कितने पार हो पाएंगे मोदी जी? 400 पार लिख करके रखा हुआ है। 400 पार हम लोग है ही। दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्टम। समझिए कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और बिहार में चाय पे हमेशा चर्चा होते रहता है राजनीति का। अब बिहार के 40 लोकसभा सीट के बिना भारत के प्रधानमंत्री का पद पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आज हम मोतिहारी में हैं। मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक में ये चर्चा से मिले हैं लोकसभा चुनाव के लेके। क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का, इनसे जानेंगे। मोतिहारी का क्या माहौल चल रहा है चाचा? मोतिहारी में बीजेपी, राधा मोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई लहर नहीं है। दूसरा कोई लहर नहीं है। दूसरा कोई लहर नहीं है। इंडिया का टोटन बोला कि लहर हम मेरा चल रहा है। गया हवा हवाई हो गया। हवा हवाई हो गया। तेजस्वी यादव भी आए थे तो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ यहाँ मोतिहारी में। अच्छा, आप सब जगह घूम रहे हैं तो विकास दिख रहा है कि नहीं? यहाँ बटलर है, गैस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, मोटर घर घर मोदी है। हर हर मोदी घर घर मोदी। मोतिहारी चंपारण में मोदी जी की जय जयकार है। यहाँ पर मोदी जी को छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी का कोई भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं कि महागठबंधन वाले की मोदी जी तो विकास नहीं किए हैं बिहार में। तो दूसरे किसी को कहाँ से, छोटी चोर लोग को कहाँ से पता रहेगा विकास क्या होता है? छोटी चोर लोग बताएंगे विकास क्या होता है तब न पता चलेगा उन लोग को। 40 में 40 खाने वालों को विकास क्या पता है? माने चारा चोरी किए थे। एकदम चारा चोरी किए थे। जेल गए थे। जेल भी गए थे, पता है। जमानत पे ढूंढा है सब। और क्या माहौल इस बार, मतलब कितने पार हो पाएंगे मोदी जी? 400 पार लिख करके रखा हुआ है। 400 पार हम लोग है ही। महागठबंधन वाला इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि नहीं 150 पार नहीं कर पाएंगे इस बार। अरे 4 जून को ठाट चलेगा। 4.5 जून को अपने पता चल जाएगा। सभी किसी को पानी चढ़ेगा तब आप लोग देखिएगा। पानी चढ़ेगा, एकदम पानी चढ़ेगा। काहे पानी चढ़ेगा? क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा माहौल है। मतलब बीजेपी की तरफ से ठीक ठाक एकदम बहुत बढ़िया। ये बीजेपी का ही सीट रहा है, बहुत पहले से रहा है और रहेगा। इनके काम से खुश है आप लोग? हाँ, बहुत खुश। राधा मोहन जी के काम हाँ, से खुश है? बहुत खुश। आप युवा है, क्या माहौल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है और 70 साल के काम को आप 10 साल के काम से आंकिएगा तो 70 साल के काम पे 10 साल का काम भारी है। आप द्वारिका एक्सप्रेसवे, अटल पथ, ये सब जो विकास की योजना मोदी जी द्वारा की गई है वो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे तेज कार्य है। और भारतीय रेलवे को गति प्रदान किया, ट्रांसपोर्टेशन को सही किया है। नितिन गडकरी जी ने काफ़ी बेहतर काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज के डेट में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा देश बनने जा रहा है। और मोदी जी की गारंटी है कि अब की बार 400 पार जो सीट लेके आएंगे तो वो दुनिया में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। और हम देख सकते हैं कि मोदी जी ने जो काम किया, उनके मंत्रियों ने जो काम किया, हमारे संसदीय क्षेत्र से श्री राधा मोहन सिंह है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मोतिहारी में आपको चरखा पार का इनॉग्रेशन हुआ है, ओवर ब्रिज छतौनी फ्लाई ओवर पास हो चुका है, तो काम धीरे धीरे हो रहा है। अब देखिए 70 साल के गड्ढे को अचानक नहीं भर सकते, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, तो समय लग रहा है और धीरे धीरे काम प्रगति पे चल रहा है। हम मेरे ख्याल से आने वाले कुछ वर्षों में ही भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और हमारा यही उम्मीद है कि अब की बार 400 पार का जो सपना है वो पूरा होगा। हमारी युवा पीढ़ी जो है, हम लोग जो युवा है पूरे मोदी जी के साथ है, जॉब की भरमार है। और मेरे ख्याल से जितने भी काम चल रहे हैं, अभी राम मंदिर का जो उद्घोष उन्होंने किया है, वही जो श्री राम के चरणों में उन्होंने जो 400 का आंकड़ा पार किया था, और वो उन्हीं के आशीर्वाद से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और कांग्रेस का आपकी जो कुछ बचे कुछ सांसद है वो खत्म हो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण पे अभी बवाल मच रहा है। मोदी जी बोला कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन विपक्ष वाला बोला कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस पे क्या कहिए? जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है और जो प्राकृतिक जो सोर्स है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब सीमित है, ज़मीन सीमित है, जनसंख्या बढ़ रहा है। लोग को सोचना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने से कोई फायदा है नहीं, चूँकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है और जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका दोहन होगा, सभी को परेशानी होगी। इसीलिए हमारे दो का नारा जो है, और CAA कानून ये आने के बाद तुरंत पास होगा और देश में जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून का जो ये अभी चल रहा है उसको निश्चित रूप से लागू करना चाहिए। तो पूरा गठबंधन, सब इंडिया गठबंधन जो है बनाई हुई है पूरे भारत के, ओकरा जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अरे महागठबंधन जो है बिना दूल्हे का सरकार है, बिना दूल्हे का बारात है।
उसमें ऐसा बारात है कि सब कोई दूल्हा बनना चाहता है, लेकिन पता ही नहीं है दूल्हा बनेगा कौन। तो इसलिए राहुल गांधी जी से अनुरोध है कि अपने संसदीय क्षेत्र में ध्यान दे और जो भी उनके पास फंड जाता है उसको उसके काम कराए, प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखे। तो राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि मोदी जी विकास नहीं किए हैं। राहुल गांधी जी के आँख पर जो वो घोड़ा वाला पट्टी होता है साइड से, वही लगा हुआ है, उनको दिख नहीं रहा है। अपने कार्यकाल के विकास की तुलना मोदी जी के विकास से करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। गठबंधन का, महागठबंधन का काम है कहना, लेकिन विकास दिख रहा है। आप देख सकते हैं सब जगह मोदी जी की ही लहर है, काम बहुत ज़ोरों से हुआ है। ये जो नोएडा एक्सप्रेसवे, ये सब जो बन के जो तैयार हुआ है, देखने से लगता है कि ये दुबई का पिक्चर है, लेकिन नहीं, ये अटल सेतु पथ चाहे कोई भी काम हुआ हो, बहुत तेज़ी से हो रहा है और काम आगे बढ़ रहा है। चलिए, लोकसभा चुनाव के लेकर ये भाई साहब सबसे अपना अपना ओपिनियन लेते हैं। ये भाई साहब सब क्या माहौल चल रहा है चाचा लोकसभा चुनाव को लेके? देखो भाई, मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा में किसी की हवा नहीं है, वो सब बनी बनाई हवा है। वो जैसे हवा वाला मिठाई हम लोग सुनते थे ना बचपन में, वैसा ही है। जब मशीन पर चढ़ेगा तो सब खैरात मालूम चला जाएगा। किसका हवा है बताइएगा ना। अभी हवा पूरे देश में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी की हवा है। मोदी का काम बोलता है, मोदी की गारंटी बोलता है। मोदी जी ने रेलवे को और एयरपोर्ट को जितनी सुविधाएं दी है, देश में गडकरी जी जो काम किए हैं, मोदी के 5 रत्न है इस देश में, वही चला रहे हैं लोग। और मोदी तीसरी बार जब आवेंगे, 2 मंजिल तो बन गया है, अब तीसरी मंजिल बाकी है। तीसरी मंजिल खूब सुसज्जित होगा और लोग जो है ऐश करेगा एकदम। तो इंडिया गठबंधन बोला कि ना तीसरा मंजिल नहीं बनने देंगे। इंडिया गठबंधन में भाई मेरे बताओ कितने आदमी हैं? सभी भारत के पार्टी मिल गया। सभी भारत की पार्टियों ने बोला है कि हम लोग 1-1 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। तो एक चम्मच से चाटने के लिए तो प्रधानमंत्री का पद नहीं है, चम्मच से तो चाटा नहीं जाता है। सही बात है। इसलिए उस सब का एकदम बेसलेस है, कोई आधार ही नहीं है। बिना फाउंडेशन का छत बना रहा है, हवा में बातें कर रहा है लोग। हवा में बात कर रहा है, कहीं कोई नहीं है। घर हर घर में जितनी भी लेडीज है सब प्रभावित है मोदी जी से। सब प्रभावित। सारा योजना मोदी जी का मिल रहा है सभी को। जिसको नहीं मिला है ना, वही हल्ला कर रहा है। जो उस प्रक्रिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, वही हल्ला कर रहा है कि हमको कार्ड नहीं मिला, हमको लोन नहीं मिला। अरे भैया, तुम जाओगे तब ना मालूम चलेगा कि मोदी जी क्या हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड में, हम लोग तो नर्सिंग होम चलाते हैं, अभी देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड हर घर में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हर घर में बना हुआ है। जो भी अवेल कर रहा है, भारत सरकार की सर्वे हुई थी, उस सर्वे को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे कि सर्वे है क्या। कोई भी सरकारी सर्वे आता है तो लोग कहते हैं हटाओ, इससे क्या होने वाला है। जो सर्वे करा लिया, जो जिसका नाम है उसी को आयुष्मान कार्ड बन रहा है। चलिए, लोकसभा चुनाव के लेकर पब्लिक अपना अपना ओपिनियन लिए है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।